हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आप सिंगल हो तो क्या आपको आपका प्यार मिलेगा, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, क्या एनर्जी शिफ्ट्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर पॉसिबल है आप लोगों की लाइफ में। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कर लेना। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके लिए निकल कर आती हैं, थैंक्स कह सकते हो अपने जिस किसी को भी आप मानते हो, एंजल्स को, डिवाइन को, जो भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है आप लोगों के लिए। जब भी आप ये देखोगे आप इससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ यानी कि टॉरस, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स सबसे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएंगे। ये है वृषभ राशि के लिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, एंड गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए क्या आती है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ बताइए एंजल्स, अगले 3 महीने क्या हो सकता है वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट्स यहाँ पर आपके लिए रहेंगे वृषभ राशि के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड द हेरोफेंट। ओके, सो यहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है एक कि अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिस किसी भी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी शायद किसी के साथ चल रही है अभी, तो वो आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत चेजिंग मोड में अगर आप हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अगर आप, तो भगवान जहाँ आपसे कहना चाहते हैं, जिस किसी को आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, व्हाटएवर, यहाँ पर आपको हायर जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो आपसे कहना चाहती हैं कि आपको बस उन पे ट्रस्ट रखना है, उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आपको सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि आपके पास कमिटमेंट आएगा। ठीक है, कमिटमेंट आएगा, एंड आप में से कुछ लोग यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी लग रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी लग रहे हैं। सॉरी, नॉट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। मतलब आप दोनों के बीच में या तो दूसरे स्टेट में रहते हैं आप दोनों और दूसरी कंट्री में है, पहला तो ये कारण हो सकता है, और फिज़िकल टच में नहीं हैं आप दोनों एक दूसरे के। मतलब आप लोगों का काफ़ी टाइम से यहाँ पे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स से ज़्यादा शायद किसी किसी के लिए हो गया है, और मे बी 3 मंथ्स एज वेल, कि आप लोग मिले नहीं हैं एक दूसरे से। आप बहुत टेंशन में हैं, आप सोच रहे हो पास्ट की मेमोरीज़ को। ओके, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन शायद ब्लॉक हो, या जो भी मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर है एक ईगो प्रॉब्लम, थोड़ा आपके अंदर भी है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम उनके अंदर भी है, दोनों रीजंस हैं। बट जो भी ट्रबल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में चल रही थी ना, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो आपकी सॉल्व होती हुई अगले 3 मंथ्स में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको क्या करना है, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है, आपके पर्सन खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, लेट गो करो, मतलब कर्म करो, कर्म और फल की इच्छा मत करो, वैसा आपसे यहाँ कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ है आपके लिए, जैसे मान लो अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में भी अगर आपके काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो वहाँ भी भगवान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपने बहुत वर्स्ट टाइम भी शायद अपने रिलेशनशिप में देखा है। अगर आपका किसी के साथ कुछ भी मे बी लव रिलेशन चल रहा है, क्रश है,
स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब वो आपको उतना भाव नहीं दे रहे, आपको उतना पूछ नहीं रहे हैं अभी करंटली, बट यस नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी चीज़ें होंगी और हो सकता है आपको और ज़्यादा भी बुरी चीज़ें फेस करनी पड़े इस रिलेशनशिप में। बट एट द एंड जो हो रहा है यहाँ पे भगवान जी की मर्ज़ी से हो रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। और अगर आप उन पर ट्रस्ट रखोगे तभी बस इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप पीछे पड़े रहोगे, मे बी थिंकिंग से भी अगर किसी को चेस कर रहे हो ना, तो भी उसकी एनर्जी उस चीज़ को फील कर पाती है, ठीक है। आपकी हमारी जो सोल होती है वो कहीं ना कहीं पीछे हटती है, क्योंकि सोल तो मतलब फील कर लेती है कि ये सही है गलत है। जैसे हम कहते हैं इंट्यूशन होती है ना, आपको भी इंट्यूशन होती होगी कभी कि ये चीज़ गलत है एंड वो रियली गलत होती है। तो जब आप किसी के बारे में भाई 24 में से अगर आप 17-18 घंटे आपके दिमाग में वही इंसान घूम रहा है, तो उस सोल को फील हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पीछे हटेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं मतलब कि सोचना है, ठीक है। सोचो रैंडमली कभी थॉट आ गया, कोई मेमोरीज याद आ गई, दैट्स फाइन। बट अगर आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा रहोगे, डिफरेंट टेक्निक्स आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि आप अटैच्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे भी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, आप उसको पकड़ोगे वो और पीछे भागेगा, तो सेम हालत है। जब आप अपनी एनर्जीज़ को वापस अपने पास लोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो यस, कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं, एक प्रॉमिस लेकर आ सकते हैं, बट एक और चीज़ है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी उनका करियर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, उनका अफेयर है किसी के साथ, नहीं, ये उनका करियर हो सकता है, जिस वजह से अभी आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, कि वो अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, पैसों को या फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, बट यस भगवान की कृपा से सब सही होगा। एंड आई बिलीव आप मिले भी किसी रिलीजियस प्लेस पे होंगे, ये भी एक थोड़ा सा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है कि मोस्टली मीटिंग या विज़िट करते होंगे आप किसी धार्मिक प्लेस को एक दूसरे के साथ। बट जो भी वर्स्ट पीरियड था, टेंशन्स थी ना आपकी लाइफ में, वो सब यहाँ पे ख़त्म होंगी। और आपको थोड़ा ईगो आपको भी ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ओवर थिंकिंग या ओवर कांटेक्ट भी मत कीजिए। लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। अटैचमेंट, यस बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है भाई आपको, थोड़ा सा अटैचमेंट से पीछे हटिए, यही मैंने आपसे कहा था। और यही आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी एनर्जीज दिख रही हैं। आसान नहीं है आपके लिए अटैचमेंट को ख़त्म करना, जिससे आप कनेक्टेड हो रहे हो, बट यहाँ आपको इस अटैचमेंट को थोड़ा सा मतलब कि चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ओवर अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट एनर्जी चेक है आपका सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, तो आप हमारा जो बॉडी का सेकंड चक्रा है, आप उसकी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। जब मैं चक्रों की हीलिंग की बात करती हूँ, बॉडी चक्रों के, तो मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप 7 चक्रों के बीच मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, नीचे से ऊपर चैंटिंग चलती है, ओके। जैसे कि रूट चक्रा है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं, पहले हम उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट की और लास्ट में होती है क्राउन चक्रा की। तो आप ये कहीं से भी इमेज नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप हर एक बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए। 7 चक्रों को बैलेंस करने से आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा। अगर आपका जो भी इमोशनल बिहेवियर है बहुत अटैचमेंट वाला है, पॉसेसिव है, या कुछ भी फियर भी है यहाँ आप में से कुछ लोगों को, ओके, तो वो सब आपका सही हो जाएगा। ओवरऑल लाइफ में आपके जो है चेंजेस आएंगे, क्योंकि 7 चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक को ही ओवर एक्टिव कर लोगे, देन भी चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं आपकी लाइफ में, और शायद अभी ऐसा ही कुछ इम्बैलेंस आपके जो है लाइफ में चल रहा है।
मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस मैंने कहा ही था, वो कहीं ना कहीं अपने करियर की वजह से एक थर्ड पर्सन जो एनर्जी है वो है। बट यस यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे वो काफ़ी हैंडसम है, जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक वेल्दी पर्सन है, ठीक है। अगर आप किसी से कनेक्टेड भी हो ना, लव रिलेशन में भी हो, तो भी आपके लिए यहाँ पर, या सिंगल्स के लिए भी मैं बोल दूँ कि सिंगल्स के लिए यहाँ पर रिश्ता आने के भी चांसेस हैं, कोई प्रपोजल कमिटमेंट आपके लिए आ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा एक वेल्दी पर्सन होगा, ठीक है। और आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो वो भी सही जॉब पे होंगे या बिजनेस होगा उनका, फाइनेंसेस मतलब अच्छे हैं। एंड पर्सनैलिटी वाइज ऑल्सो कहूँगी कि यस अच्छी पर्सनैलिटी है, गुड हेल्थ है, अट्रैक्टिव पर्सन है। या अगर गर्ल है आपकी लाइफ में तो वो गर्ल है मतलब बहुत अच्छी है दिखने में, ये मैं ज़रूर आपसे यहाँ पर कहूँगी, ठीक है। तो यस आपकी लाइफ में आएंगे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। लीजिए 7 चक्रों की बात आ गई ना, मैंने आपसे यही कहा था। तो यहाँ पर आपके लिए वही कि आपको 7 चक्रों को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपको डिसीजन मेकिंग पावर में जो है क्लैरिटी मिलेगी। वरना क्या है, आप क्या है जैसे आपकी इंट्यूशन अभी वीक है, यूनिवर्स पे फेथ आपका थोड़ा कम हो गया है, आप शिकायत भी करते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे मतलब चीज़ें, एक कंप्लेन मोड में हैं आप में से कुछ लोग, ओके। और एक और चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है, आप जो अगर अनमैरिड हो ना तो आपकी एज जो कि एज़ पर नंबर्स ऑल्सो आई कैन से हियर कि आपकी एज 36 से ऊपर है, 35 से ऊपर है आपकी एज, और अभी तक आप सिंगल हो, तो इस चीज़ का भी आपको जो है काफ़ी दुख है कि क्यों है ऐसा, ठीक है ना। क्वेश्चंस हैं आसपास, अगर आप देखते होंगे मैरिड कपल्स को, आपको लगता होगा कि मेरा काफ़ी मामला लेट हो गया है, ऐसा है वैसा है। बट डोंट वरी, जो डेस्टिनी चाहेगी वही होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कहूँगी, तभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, ओके। और ख़ुद से ही भगवान जी भेज देंगे। एफर्ट्स ऑफ कोर्स आपको करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करने, ठीक है। और 7 चक्रों को, बॉडी चक्रों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान भी लगाइए, शांत रखिए अपने दिल और दिमाग को, देन आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल होंगी। और भगवान पे फेथ रखना है। लेट्स सी और क्या लव गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए। यहाँ पर आपके लिए है नेक्स्ट गाइडेंस, यहाँ पर रोमांस। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यस आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, परेशान मत होइए माय डियर, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्लेम कर लीजिए तुरंत से, ओके। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मैंने आपसे कहा ही था यहाँ पे क्लेम ज़रूर करने वाला, जो भी कर लेना। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, यस। प्यार से रहिए, खुश रहिए। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है देन आपको अच्छे से रहना है। और यस विद इन दिस 3 मंथ्स आपके लिए जो है लव ज़रूर आएगा। जैसे कि यू कैन सी इन दिस इमेज, ब्यूटीफुल सी इमेज है, कपल है यहाँ पे। तो यस आपको अपने पार्टनर के साथ आप जितना खुश रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्यार ही सबसे बड़ी हीलिंग थेरेपी होती है, यस। प्यार, केयर, रिस्पेक्ट अगर आपको ये मिलता है देन ये सबसे बड़ी हीलिंग थेरेपी है। एंड यस आपकी लाइफ में ये प्लेफुलनेस भी ज़रूर आएगी इन दीज 3 मंथ्स, ओके। और अपने प्यार की कद्र भी आपको करनी है, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। तो यस ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं। एंड फॉलो द गाइडेंस एज वेल। सबसे पहले आपके लिए है कि यस आपको अपनी बॉडी के 7 चक्रों पे काम करना है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए, ओके। ईगो से थोड़ा सा दूर रहना है, आपके अंदर थोड़ी बहुत ईगो है। अगर आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, झुकोगे नहीं, देन आपको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा तो भाई एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। इतना अहंकार में मत रहो कि मैं क्यों इसके साथ बात करूं, मैं क्यों पहल करूं, ठीक है। अगर प्यार चाहिए तो दोनों तरफा इक्वल गिव एंड टेक वाला चलता है रिलेशनशिप, ये आप याद रखिए। सो ये थी वृषभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज आपके प्यार के लिए, लव लाइफ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करना एंड कनेक्टेड रहना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
थैंक यू सो मच।